इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की की जिंदगी को समझते हैं जो बाहर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश नजर आती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। कहानी की शुरुआत होती है टेसा यंग से, जो हर माता पिता का सपना होती है। वो बहुत होशियार है, अनुशासित है और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती है और किसी भी तरह की बेकार चीजों से दूर रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, नोआ पोर्टर, जो बहुत अच्छा है, समझदार है और उससे सच्चा प्यार करता है। साथ ही उसकी माँ भी है जो उसे बहुत चाहती है और हमेशा उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचती है। फिर वो दिन आता है जब टेसा को कॉलेज के लिए घर छोड़ना पड़ता है। उसके लिए ये एक नई शुरुआत होती है जहां उसे आज़ादी मिलती है, नए मौके मिलते हैं, लेकिन उसकी माँ के लिए ये बहुत मुश्किल समय होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती है कि वो कैसे रहेगी, किन लोगों के साथ रहेगी और कहीं वो गलत रास्ते पर न चली जाए। जब वे उसे हॉस्टल छोड़ने जाते हैं तो उसकी माँ बार बार उसे समझाती है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखे और जिम्मेदार बनी रहे। वहां पहुंचकर टेसा अपनी नई रूममेट स्टेफ जोन्स से मिलती है, जो उससे बिल्कुल अलग होती है। स्टेफ बहुत खुली सोच वाली है, निडर है और थोड़ी बागी भी है। उसका स्टाइल और रहन सहन देखकर टेसा की माँ को अच्छा नहीं लगता और वो कमरे से बाहर चली जाती है। टेसा उसके पीछे जाती है और नोवा अंदर रह जाता है, जहां वो उम्मीद करता है कि लोग उससे बात करेंगे, लेकिन उल्टा उसका मजाक बना दिया जाता है। बाहन उसकी माँ कहती है कि वो कमरा बदलवा देती है, लेकिन टेसा मना कर देती है क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती है। फिर विदाई का समय आता है। उसकी माँ रोने लगती है और नोवा उसे प्यार से विदा करता है, और जैसे ही वे जाते हैं टेसा खुद को एक नई दुनिया में अकेला महसूस करती है। जब वो वापस कमरे में आती है तो स्टेफ मजाक में कहती है कि उसे उसका भाई पसंद आया, लेकिन टेसा तुरंत कहती है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। स्टेफ उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन टेसा मना कर देती है और अपना सामान खोलने लगती है, जिसमें ज्यादातर किताबें होती हैं, क्योंकि किताबें उसके लिए सुकून होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और टेसा अपने नए माहौल में ढलने लगती है। एक दिन वो क्लास जाते समय लैंडन गिब्सन से मिलती है, जो बहुत अच्छा और सच्चा इंसान होता है, और उससे मिलकर टेसा को अच्छा लगता है। फिर वो अपनी पहली क्लास में जाती है और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान देती है। शाम को वो नहाकर अपने कमरे में लौटती है, लेकिन अचानक रुक जाती है क्योंकि वहां एक अजनबी लड़का बैठा होता है। वो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आया, तो वो चाबी दिखाता है और तभी स्टेफ आती है और बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड हार्डिन है। हार्डिन का स्वभाव टेसा से बिल्कुल अलग होता है। वो थोड़ा रूखा है, ताने मारता है और रहस्यमयी लगता है। टेसा उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में सोचने लगती है। फिर एक रात स्टेफ उसे पार्टी में चलने के लिए मनाती है और इस बार टेसा मान जाती है। पार्टी बहुत शोरगुल भरी होती है। लोग नाच रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा वहां खुद को अलग महसूस करती है। फिर वे लोग एक खेल खेलते हैं जिसमें सच या हिम्मत चुनना होता है। जब टेसा की बारी आती है तो वो सच चुनती है, लेकिन उसके सवालों से उसकी सादगी का मजाक बनाया जाता है। फिर उसे हार्डिन को किस करने के लिए कहा जाता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन मना कर देती है और वहां से चली जाती है। बाहर जाकर वो नोआ को फोन करती है। उसकी आवाज सुनकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन जब वो पार्टी की बात करती है तो नोआ नाराज हो जाता है, जिससे टेसा को बुरा लगता है। वो फोन काट देती है और वहां से दूर चली जाती है। चलते चलते वो एक शांत कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ किताबें होती हैं। वो उन्हें देखने लगती है, तभी हार्डिन वहां आता है और बताता है कि ये उसका कमरा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता बल्कि उससे बात करने लगता है। दोनों किताबों और विचारों पर बात करते हैं और पहली बार टेसा को उसका एक अलग रूप दिखता है, जो गहरा और समझदार होता है। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है और एक पल ऐसा आता है जब लगता है कि वे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन टेसा खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत कर रही है। अपने कमरे में आकर वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि उसके मन में उलझन और भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। अगले दिन टेसा क्लास में जाती है और लैंडन गिब्सन के पास बैठती है। थोड़ी देर बाद लेक्चर शुरू होता है और प्रोफेसर प्यार के बारे में सवाल पूछता है। जब हार्डिन की बारी आती है तो वो साफ शब्दों में कहता है कि प्यार एक भ्रम है। उसके अनुसार ये कुछ समय के लिए होता है, भरोसे के लायक नहीं होता और आखिर में सिर्फ दर्द देता है। टेसा इस बात से पूरी तरह असहमत होती है। वो कहती है कि प्यार असली होता है, बहुत ताकतवर होता है और लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और आसपास के लोग भी उनके बीच की अजीब सी केमिस्ट्री को महसूस करने लगते हैं। क्लास के बाद हार्डिन टेसा के पास आता है और बात को आगे बढ़ाता है, लेकिन टेसा को लगता है कि वो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि
कि ऐसा नहीं होता। हार्डन के जाने के बाद लैंडन टेसा से कॉफी के लिए पूछता है और टेसा कहती है कि हार्डन बहुत घमंडी है। तब लैंडन एक चौंकाने वाली बात बताता है कि हार्डन का पिता उसकी मां को डेट कर रहा है और अगर सब ठीक रहा तो दोनों सौतेले भाई बन सकते हैं। ये सुनकर टेसा को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी और हार्डन की जिंदगी अब अजीब तरह से जुड़ती जा रही है। उसी शाम टेसा स्टेफ के साथ होती है जो टैटू बनवा रही होती है और टेसा को भी कहती है कि वो भी बनवा ले, लेकिन टेसा धीरे से कहती है कि उसकी मां कभी मंजूरी नहीं देगी और चुप हो जाती है। उस रात जब टेसा सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि हार्डन स्टेफ के साथ कमरे में है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप रात गुजार देती है। अगली सुबह कैंपस के एक कैफे में टेसा की मुलाकात हार्डन से होती है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वे दोस्त की तरह फिर से शुरू कर सकते हैं। टेसा कुछ नहीं कहती, लेकिन हार्डन उसे शहर से दूर एक शांत जगह चलने के लिए कहता है। पहले वो मना करती है, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में होते हैं और एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। कुछ समय बाद वे जंगल के अंदर एक खूबसूरत झील के पास पहुंचते हैं जहां चारों तरफ शांति और प्रकृति होती है। हार्डन बिना सोचे पानी में कूद जाता है और टेसा को भी बुलाता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद टेसा उसकी शर्ट पहनकर पानी में उतर जाती है। दोनों घंटों तक तैरते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। वहां टेसा खुद को आज़ाद महसूस करती है और फिर अचानक बिना सोचे वे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये पल बहुत गहरा और भावनाओं से भरा होता है। कुछ देर बाद वे पानी से बाहर आते हैं और टेसा कपड़े बदलना चाहती है तो हार्डन मुड़ जाता है, लेकिन उसी पल टेसा खुद उसके करीब आ जाती है। शाम तक वे साथ समय बिताते हैं और खुश नजर आते हैं। टेसा हार्डन के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन वो अपने बारे में खुलकर नहीं बताता। तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और वो टेसा से कहता है कि बाद में मिलेंगे। टेसा को बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। उसका मूड खराब हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। उस रात वो हार्डन के बारे में सपना देखती है जिसमें वो उससे जवाब मांग रहा होता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन क्लास के बाहर उसे अचानक अपना बॉयफ्रेंड नोआ दिखता है जो उसे सरप्राइज देने आया होता है। वो उसे बाहर ले जाना चाहता है और उसके साथ समय बिताना चाहता है। रात को वे एक बॉनफायर पार्टी में जाते हैं जहां बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। पार्टी के दौरान एक नशे में धुत लड़का टेसा को परेशान करने लगता है। तभी अचानक हार्डन वहां आता है और बिना कुछ सोचे उस लड़के को मार देता है और टेसा की रक्षा करता है, फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। कमरे में लौटकर भी टेसा के दिमाग में सिर्फ हार्डन ही चलता रहता है। उसका बॉयफ्रेंड उसके पास होता है, लेकिन उसका दिल कहीं और होता है। आधी रात को जब नोआ सो जाता है तो टेसा चुपचाप कमरे से निकलकर हार्डन को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह उसे अकेला और नशे में पाती है। पहली बार हार्डन पूरी तरह टूट जाता है और अपने दर्द भरे बचपन, अपने टूटे हुए परिवार और अपने पिता के साथ खराब रिश्ते के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ धोखा और दर्द है, इसलिए वो लोगों को खुद से दूर रखता है। लेकिन टेसा से मिलने के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसी रात दोनों अपने जज्बातों के आगे हार मान लेते हैं। हार्डन उसे अपने कमरे में ले जाता है, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और टेसा उसे माफ कर देती है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं और पहली बार पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह टेसा घबराकर उठती है और जल्दी से अपने कमरे में लौटती है जहां नोआ उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वो धीरे से पूछता है कि वो रात भर कहाँ थी और उसने मैसेज क्यों नहीं किया। टेसा झूठ बोलती है कि वो एक दोस्त के साथ थी, लेकिन उसके चेहरे से सच साफ झलकता है। नोआ ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे का दर्द सब कुछ बता देता है। उसका दिल टूट चुका होता है। वो वहां से जाने लगता है। टेसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है और टेसा उसे जाते हुए देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि उसने उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो सच में उससे प्यार करता था। फिर भी उसका दिल हार्डन को ही चुनता है। कुछ समय तक सब कुछ सही लगता है। वे साथ हंसते हैं, हर पल साथ बिताते हैं और एक शांत घर में रहने लगते हैं जहां वे एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। टेसा को हार्डन का एक अलग नरम रूप दिखता है जो किसी और ने नहीं देखा होता। धीरे धीरे हार्डन भरोसा करना सीखता है और सच में प्यार करना भी। पहली बार वो खुश नजर आता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती और वे कॉलेज में मिलते रहते हैं। एक दिन टेसा और हार्डन लाइब्रेरी में होते हैं, तभी अनाउंसमेंट होता है कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है। हार्डन उसे नीचे एक शांत कमरे में ले जाता है और दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। एक और दिन हार्डन कुछ लिख रहा होता है। टेसा को जिज्ञासा होती है और वो पूछती है कि वो क्या लिख रहा है। वो उसका नोटबुक लेने की कोशिश करती है और इस दौरान वो उसके करीब आ जाती है। माहौल रोमांटिक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक टेसा की मां वहां आ जाती है। वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर चौंक जाती है और तुरंत सवाल करने लगती है। टेसा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां गुस्सा हो जाती है।
टेसा उसे बाहर ले जाती है, लेकिन उसकी माँ साफ कह देती है कि वो तुरंत हार्डिन से रिश्ता खत्म कर दे। टेसा मना कर देती है। ये सुनकर उसकी माँ और ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर उसने ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो उनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, और ये कहकर वो चली जाती है। टेसा अकेली रह जाती है, उलझन में और दुखी। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो उसे सांत्वना देता है और कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे खुद का ख्याल रखना होगा। अगले दिन टेसा फिर से हार्डिन से मिलती है। वो उसे एक घर लेकर जाता है। टेसा पूछती है कि ये घर किसका है, तो वो बताता है कि ये उसके पिता के दोस्त का है। यहाँ हार्डिन टेसा को कहता है कि वो 1 साल उसके साथ इस घर में रह सकती है, क्योंकि उसकी माँ अब उसका खर्च नहीं उठाएगी। धीरे धीरे दोनों और करीब आते हैं और टेसा की जिंदगी फिर से खुश लगने लगती है। अब उसके पास रहने की जगह भी है और प्यार करने वाला इंसान भी। हार्डिन उसे हर दिन नई जगहों पर ले जाता है और दुनिया दिखाता है, जिसे टेसा बहुत एंजॉय करती है। एक दिन हार्डिन उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात लैंडन से होती है, जो अब उसका सौतेला भाई बन चुका है। लेकिन दोनों के बीच साफ नफरत दिखाई देती है। जब लैंडन की माँ और हार्डिन के पिता उससे मिलते हैं तो वे टेसा से खुश होते हैं, लेकिन हार्डिन असहज महसूस करता है। कुछ देर बाद वे लोग चले जाते हैं और हार्डिन टेसा के साथ बैठता है। तभी उसका पिता गर्व से कहता है कि अब उसके 2 बेटे हैं, हार्डिन और लैंडन। ये सुनकर हार्डिन गुस्से में आ जाता है। वो लैंडन को अपना भाई मानने से इनकार कर देता है और बताता है कि उसके पिता ने कभी उसकी माँ की परवाह नहीं की, और जब वो 8 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई थी। इसके बाद वो टेसा को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज के बाद टेसा अपनी दोस्त से मिलती है, जो उससे नोआ के बारे में पूछती है। टेसा बताती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और अब वो हार्डिन के साथ रह रही है। स्टेफ उसे चेतावनी देती है कि हार्डिन भरोसे लायक नहीं है और वो लड़कियों के साथ खेलता है। ये सुनकर टेसा परेशान हो जाती है, खासकर तब जब स्टेफ ये भी बताती है कि वो खुद कभी हार्डिन के साथ जुड़ी हुई थी। घर लौटकर टेसा बहुत सोचने लगती है। तभी उसकी नज़र हार्डिन के फ़ोन पर पड़ती है, जिसमें किसी दूसरी लड़की के मैसेज होते हैं। उसे शक होता है कि वो कुछ छिपा रहा है। वो उससे सवाल करती है, लेकिन हार्डिन कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। टेसा बेचैन हो जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा। उस रात जब हार्डिन घर नहीं आता तो वो उसे मैसेज करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो उसे ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे उसकी कार एक बार के बाहर मिलती है। वो अंदर जाती है और वहां स्टेफ को देखती है। जब वो हार्डिन के बारे में पूछती है तो पहले कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर एक सच्चाई सामने आती है। स्टेफ सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि जिस रात वे पहली बार मिले थे, उस रात हार्डिन एक शर्त का हिस्सा था, जिसमें उसे टेसा को अपने प्यार में फंसाना था और फिर उसका दिल तोड़ना था। ये सुनकर टेसा पूरी तरह टूट जाती है। उसके सारे खूबसूरत पल अब झूठ लगने लगते हैं। हार्डिन समझाने की कोशिश करता है कि जब वो सच में उसे जानने लगा तो उसके लिए वो शर्त मायने नहीं रखती थी और अब उसके जज्बात सच्चे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेसा वहां से चली जाती है और हार्डिन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। टूटा हुआ लेकिन सच्चाई के साथ टेसा घर लौटती है, अपनी माँ से मिलती है और सब कुछ बताकर माफ़ी मांगती है। उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी का दिल टूट चुका है। फिर टेसा नोआ से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। नोआ कुछ देर चुप रहता है। टेसा उससे पूछती है कि क्या वे फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद नोआ उसे माफ़ कर देता है और दोनों को शांति मिलती है। टेसा अब खुद पर ध्यान देने लगती है। वो टूटने के बजाय खुद को संभालने का फैसला करती है। पढ़ाई में और मेहनत करती है, नए मौके ढूंढती है और आखिरकार एक पब्लिशिंग कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेती है। इस तरह वो अपने सपनों के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ हार्डिन अकेला रह जाता है, पछतावे में डूबा हुआ, क्योंकि एक बेवकूफ़ी भरी शर्त की वजह से उसने उस इंसान को खो दिया जिससे वो सच में प्यार करता था। कुछ दिनों बाद कॉलेज के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। जब सभी लोग क्लास से चले जाते हैं तो टीचर टेसा को हार्डिन का एक खत देते हैं। वो बाहर जाकर लैंडन के सामने उसे पढ़ती है। उस खत में हार्डिन सब कुछ कबूल करता है। वो लिखता है कि टेसा से मिलने के बाद उसका प्यार और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। उसने माना कि पहले जब उससे पूछा गया था कि वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है तो उसने खुद का नाम लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वो टेसा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। खत पढ़ने के बाद टेसा उसी झील के पास जाती है जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। वो वहां बैठकर उन सभी खूबसूरत पलों को याद करती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि हार्डिन उसके पास है, लेकिन असल में वो जा चुका होता है और उस खामोशी में उनका प्यार एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।